हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। अच्छा बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो हमारी 8वीं यूनिट है। 8वीं यूनिट को हम स्टार्ट करने वाले हैं और हमें इस यूनिट को कम से कम एग्जाम के 3 दिन पहले तक पूरा कंप्लीट करना है। तो 8वीं यूनिट में जो दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी घटना, राष्ट्रीय समसामयिकी घटना, मध्य प्रदेश की समसामयिकी घटना। तो ये जो ऊपर के जो 2 पोर्शन दिए हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वाला जो पोर्शन है, वो वाला पूरा का पूरा ये हमारी जो बुक है करंट अफेयर की स्पीडी वाली बुक है, ये सारा कंप्लीट कर देगी। और बाकी का जो बचेगा तो वो हम समसामयिकी घटना वाला है, वो हम तथ्यपाठ से कंप्लीट कर लेंगे। 15-16 तारीख से वो हम शुरू कर देंगे उसको पढ़ना। फिलहाल हम आज से क्या शुरू करने वाले हैं, स्पीडी वाला पोर्शन। तो इसको समझो, मैं तोड़ के कुछ समझा रही हूँ। इसको तोड़ तोड़ के हमें 4 हफ्तों में कैसे पूरी स्पीडी खत्म करनी है और कौन कौन से टॉपिक पहले उठाकर पढ़ने हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना। और मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताती जाऊंगी, साथ साथ में पढ़ाती भी जाऊंगी। और हो सके तो क्लास में ही यही लेक्चर में याद भी कर लेना। थोड़ा सा ट्रिक को लगा के, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करके अपन को स्पीडी को खत्म करना है, ठीक है। इसे करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पीडी को थोड़ा सा पहले से पढ़ने से पहले थोड़ी सी कोई चीजें हैं उनको समझ लेना है हमें। क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर टॉपिक देखें, टोटल इसमें 38 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन हमें 38 में नहीं पढ़ना है। इसमें वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं, करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह दिया है और समसामयिकी विधि। जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो 34 तक का पोर्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या, कौन कहाँ, कौन क्या कहाँ, मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, राज्य की राजधानियां हैं, राज्य, भारत के उच्च न्यायालय, विश्व के देश और कौन क्या कहाँ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक दिए हुए। मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि इसमें जो इतने सारे टॉपिक दिए हैं उनमें से जो हम आज से शुरू करने वाले हैं उन्हें हम तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा कौन क्या कहाँ कैसे वाला पोर्शन उठाएंगे, भारत एवं विश्व में प्रथम वाले कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में हम ये देख लेंगे, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो 23-24 में हुए हैं हम वो देख लेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेंगे, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट देख लेंगे और राज्य सरकार की एक एक योजना को लेके या 2 योजना को लेकर हम डेली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझो को करंट अफेयर जो है वो पढ़ा कैसे जाता है, और एकदम से हम सारी लिस्ट याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे। इनमें जो हाईलाइट चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगर क्वेश्चन इनसे फंसता है तो हम ऑप्शन देख के समझ लें, क्योंकि इतना सारा इसमें फैक्चुअल डेटा है, इसको एकदम से दिमाग में रखना बहुत टफ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, संवैधानिक पदाधिकारी अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जगदीश धनखड़ जो 14वें नंबर के। प्रधानमंत्री सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं जो बेसिक नॉलेज वाली हैं वो हमें पता है, नॉर्मली हम उनको रीड करके भी याद रख सकते हैं। फिर हम वहीं देखें न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय वाला न्यायिक प्रमुख वाला पोर्शन देखें तो संजीव खन्ना है यहाँ पर। फिर जो एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया है वो वेंकट रमणी 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कौन है, हमारे तुषार मेहता हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो है प्रमुख जो है वो कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये सारी चीजें हमें इस तरीके से नॉर्मल याद रखना है। अब जो एक्चुअल में चेंज हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा, सशस्त्र सेना वाला। अगर हम देखें सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, तो उसमें कौन चेंज हुए हैं, वायु के जो सेना अध्यक्ष हैं वो चेंज हुए हैं। दूसरे हमारे थल सेना के अध्यक्ष चेंज हुए हैं। तो वायु सेना के जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है, अमरप्रीत सिंह, 28वें नंबर के हैं। नेक्स्ट हम वहीं देखें थल सेना के तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। तो इसको याद ऐसे रख सकते हो, वायु अमर है, कभी भी नहीं मिटेगी, वायु हमेशा रहने वाली है। और थल सेना का अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र। तो उपेंद्र किसी का दोस्त है, उसको थल सेना में हमने ज्वाइनिंग करा दी। ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्शन करके हमें ऐसी चीजों को याद करके अपने ब्रेन में सेट कर लेना है। ये मैं जो बता रही हूँ जो एक्चुअल में अभी अभी चेंज हुए हैं, जो हाईलाइट हैं वो सारी चीजें, लेकिन पढ़ना हमें सब कुछ चाहिए। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं सारी चीजें, और जो जो हम आज पढ़ रहे हैं उनको याद कर लेना, या फिर किसी कॉपी में ये करंट अफेयर की कॉपी बना लो कि हम जैसे 50-60 फैक्ट डेली के याद कर रहे हैं, तो हम 50-60 फैक्ट अपने दिमाग में कैसे रख सकते हैं। एक पतली सी कॉपी सबसे पहले उठे करंट अफेयर पढ़ने से पहले, तो उस कॉपी को आगे पीछे कर लिया, उसके पेज पलट लिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, संघीय प्रमुख सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ हैं, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह है, महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी हैं, नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है राज्यसभा के,
तो मल्लिका अर्जुन है। अगर हम नेता सत्ता पक्ष देखें राज्यसभा में तो जेपी नड्डा है। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? ओम बिरला है, सबको पता है ये वाली चीज। नेता विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा में? राहुल गांधी है। महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट डे जब कल स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे का देखेंगे। जो जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसको प्लीज एक कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या पढ़ा अपन ने? कौन, क्या, कहाँ। अपन ने ये वाली चीज देखी सबसे पहले। अब अपन नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे खेल संगठन के प्रमुख। अपन डेली के अभी शुरू जो कर रहे हैं 3-3-3 करके करेंगे, तो ऐसे हमारे कितने दिन में 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर हम लोग पूरा का पूरा जो खेल संगठन वाला है वो हम याद भी कर लेंगे, और हमें मतलब बहुत हौच पौच भी नहीं मचेगी कि एकदम से हमने इतनी सारी चीजें याद की हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसकी फुल फॉर्म है, तो जय शाह भारत में। ठीक है, अपन सीईओ देखें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में तो कौन है? जियोफ एलर्डिस। ठीक है, अगर वहीं पर हम देखें प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देश आईसीसी तो कौन है? इंदिरा नूई। इन 3 को रटना है। कौन है आईसीसी के? कौन है? जय शाह। फिर हम देखें वो सीईओ कौन है आईसीसी के? तो वो जियोफ है। जियोफ कौन है आईसीसी के? जियोफ हो गए हैं। अगर प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देश देखें आईसीसी कौन है? इंदिरा है, इंदिरा नूई। ऐसे करके हमें डेली के 3-3 याद कर लेने। अगर अब अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक एक बैंक का करते जाएंगे। बैंक के प्रमुख अधिकारी केंद्रीय बैंक गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। बस इतना याद करना है आज। गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 26 नंबर के हैं। अब हम नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं चर्चित महिलाएं। चर्चित महिला से क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? पीटी उषा से भी पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी में से। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या सिर्फ 2 महिलाओं के बारे में देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? प्रीति रजक। प्रीति रजक कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी? मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला एसीडी। कौन है ये? भारत की पहली महिला एसीडी। नेक्स्ट एक और याद कर लो, अलका मित्तल को देख लो। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। इसको एक अलग कॉपी में बच्चों लिखते जाना। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला है। ठीक है, माधवीपुरी बुंज भी अपन को पता है, बुच ये बहुत ज्यादा फेमस रही है। सेबी की पहली महिला, क्योंकि अपन को ये चीजें अपना जो अर्थशास्त्र वाला पोर्शन है उसमें दिया हुआ है, तो ये करंट से थोड़ी, और जो चर्चित महिला वाला पोर्शन है ऐसे ही हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। जो अपना जो मतलब वो वाली यूनिट है जिसमें सबको बहुत दिक्कत आती है, वो कौन सी यूनिट है? वो हमारी अर्थशास्त्र वाली जो यूनिट है। ठीक है, तो उसको हमें कैसे इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अपन ने 3-4 महिलाएं देख ली। अपन ने एक देखी प्रीति रजक, कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। मनीषा पाड़ी, ये कौन है? भारत की पहली महिला एसीडी। वहीं अगर अपन अलका ओएनजी ऐसे करना है। माधवी कहाँ है? सेबी। माधवी नाम की लड़की है, बहुत सेविंग करती है, माधवी सेबी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं? अब हम अगली चीज देखते हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे क्वेश्चन आना है। ये ज्योग्राफी में करंट अफेयर, ये करंट अफेयर है लेकिन ये ज्योग्राफी का भी पोर्शन है। तूफान और चक्रवात, जैसा का हम लोग की वो जो तीसरी वाली कौन सी यूनिट है? ज्योग्राफी वाली यूनिट है, जिसमें साफ साफ दिया गया है कि सबको चक्रवात पढ़ने हैं। ये देखो आप सिलेबस, प्रमुख चक्रवात। तो वो चक्रवात पुराने जो कंटेंट जो हम लोग का स्टैटिक वाला पोर्शन है उसमें से भी पूछ सकते हैं, और करंट अफेयर से भी पूछ सकते हैं, जैसा कि पिछली बार पूछा भी था। तो हमें क्या 3 जो है तूफान याद करने हैं। कौन से? तूफान या चक्रवात। आज हम 3, कल 3, ऐसे ऐसे करके हम 4-5 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक साथ हम इतना सारा नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या देखते हैं? हामून। हामून क्या है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को इसने क्या किया था? प्रभावित किया था। तूफान का नाम क्या है? चक्रवात का नाम क्या है? हामून। और इसका जो नामकरण है वो ईरान ने किया, हामून। हाँ, मैंने भी मून देखा है। कहाँ पे? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में देखा है, और ईरानियों ने इसका नामकरण कर दिया। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं?
हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा, मिथिली। मिथिली वाला भी कहाँ पर आया, पश्चिम बांग्लादेश के तट पर आया। मिथिली बांग्लादेश के तट पर, मिथिली कहाँ आया, बांग्लादेश तट पर। और मालदीव ने इसका क्या किया है, नामकरण किया है। नेक्स्ट अगर हम वहीं देखें, तीसरा अगर हम देखें, रेमेल को देख लेते हैं। रेमेल क्या है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। अभी तक अपन लोग क्या यही वाले कर रहे हैं ना, तो तीनों एक से अपन को याद हो जाएंगे। हामून कहाँ का है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। इसको नाम किसने दिया है, ईरान ने दिया है। मिथिली को अगर हम देखें, बांग्लादेश तट, मालदीव ने इसका नाम दिया है। रेमेल, रेमेल पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ओमान ने इसका नामकरण किया है। बाकी अगर अपन देखें तो हम इसको कल तैयार कर लेंगे। एक चीज और देख लो, यहाँ लगे हाथ, ठीक है, वो शो भी कर रही है हमारे। विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर कौन कौन से हैं, विश्व की बात हो रही है अभी। पहला फ्रंटियर जो किसका है, अमेरिका का है। दूसरा अरोरा सिस्टम जो किसका है, यूएसए का है। तीसरा किसका है, ईगल, अमेरिका का है। क्या है, पहला दूसरा तीसरा विश्व के, 2 तो अमेरिका ने दे दिए। कौन कौन से, फ्रंटियर फर्स्ट नंबर पे, फ्रंटियर फर्स्ट, फ्रंटियर ऐसे करके कर लो। और अमेरिका तो हर चीज में ही नंबर 1 पे रहता है। दूसरा कौन है, अरोरा, अरोरा है दूसरा, यूएसए का है। तीसरा किसका है, ईगल, अमेरिका, ईगल अमेरिका, ठीक है। तीसरे, पहले और तीसरे नंबर पे खुद बैठा हुआ है अमेरिका, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूएसए आ गया। वहीं अगर हम अपने भारत की बात करें तो वहां पर 3 कंप्यूटर, ऐरावत जो किसने, सीडैक पुणे ने बनाया है। परम सिद्ध सीडैक पुणे का ही है। और तीसरा अगर हम देखें प्रत्यूष, तो IITM पुणे का है। ऐसे हमें ये चीज हमने याद कर ली, और इसको बार बार हमें जब हम कल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, प्रमुख कृषिगत उत्पाद, इससे भी क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और ये करंट का पोर्शन है हमारा। भारत एवं विश्व, अगर हम चावल की बात करें तो चावल में जो प्रथम नंबर पे आ रहा है वो चीन, चा से चावल, चा से चीन। और भारत में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल है भारत में। वहीं गेहूं और आलू की बात करें तो यहाँ पर चीन जो है वो नंबर 1 पर है गेहूं आलू में। और उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा पसंद है गेहूं और आलू खाना, गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी बनाकर खाते हैं उत्तर प्रदेश वाले। मक्का, मक्का अमेरिका का है। मक्का कहाँ का है, अमेरिका का है। और मक्का खाने में हम लोग करते हैं नाटक, तो कहाँ भारत में क्या आ गया, कर्नाटक। तो हमने ये देख लिया। दाल और दलहन, दालें जो है भारत में नंबर 1 है भैया, हम लोग तो बहुत दालें खाते हैं। और दालों में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हो जाता है। तो क्या दाल वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। मूंगफली, मूंगफली खाते हैं चीनी लोग और हम खाते हैं रात के टाइम, मतलब गुजरात। तो इतना हमने याद कर लिया, बाकी का बचा हुआ हम कल और परसों 3 दिन में हम इस लिस्ट को कंप्लीट कर देंगे। ओके, अगर अपन बात करते हैं वहीं खनिज की, अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिर्फ 4 खनिज पढ़ेंगे। जैसे हमने 4 वहां पर क्या पढ़ा है, कृषिगत उत्पादन पढ़े हैं, सेम हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, सिर्फ 4 विश्व के खनिज पढ़ेंगे हम और भारत के। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले में चीन है, बड़ी जगह, ज्यादा चीज है, नंबर 1 पे भी चीन दिख रहा है भैया सबसे ज्यादा हमें। तो कोयला सबसे ज्यादा चीन में है। और हमें पता है भैया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। हीरा रूस में और मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। पन्ना वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हीरा है। तांबे की अगर हम बात करें तो तांबा कहाँ पर है, चिली में, बहुत चिल्लाता है तांबा। तो तांबा कहाँ है, चिली में। और मध्य प्रदेश भी इसमें नंबर 1 पे। अभी हमने क्या देख लिया है, हमने 2 चीजों में देखा है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया, एक तो हीरा और एक तो तांबा। तो क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। वहीं अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है और हमारे यहाँ पर लोहे अयस्क में उड़ीसा है। लोहा और लोहा अयस्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप लोहा अयस्क अगर देखोगे तो उसमें कौन है, उड़ीसा, लोह अयस्क में उड़ीसा। और पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बस हमें इतना ही देखना है इस वाले पोर्शन में। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे एक और चीज जिसकी हमें सिर्फ 2-3 ही पॉइंट याद करने हैं। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये अंतरराष्ट्रीय संगठन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, मैं पहले प्रीवियस जो एनालिसिस वाला पेपर है मैं उसमें बता भी चुकी हूँ कि हम लोगों ने जो एनालिसिस वाला पेपर है उसमें सब बताया था, हूबहू पेपर और बुक्स को रख के। इसी बेसिस पे मैं इसको कंप्लीट करा रही हूँ। अंतरराष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, सबसे पहले अपन अगर देखें ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919
में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगर इसके हम वहीं अध्यक्ष की बात करें या महासचिव तो गिलबर्ट होंगवू है, और सदस्य संख्या इसकी 187 है, 187। और डोंगा करके जो लास्ट जो जुड़ा हुआ है 187वां सदस्य वही बना था। इंटरपोल दूसरे कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था, इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है, लियोन्स फ्रांस में इसकी स्थापना हुई है, और मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में, स्थापना इसकी 1923 में हुई है। जो है इसके महासचिव जुर्गेन स्टाक हैं, और वहीं 194 सदस्य कौन बने हैं, क्रीबाती बने हैं। कॉमनवेल्थ की बात करें, राष्ट्रमंडल की बात करें तो वो 1931 में, इसका मुख्यालय लंदन में है, और इसके जो महासचिव है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके महासचिव हैं, और 54वां देश इसका मालदीव बना है। ठीक है, अब अपन ने इस तरीके से 3 चीजों को याद कर लिया, 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों को। लेकिन मैम आपने तो बता दिया, लेकिन अभी हम 3 पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए तो कोई ट्रिक बतानी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहली चीज अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए अगर मैं बताऊं 1919 नंबर जब भी आए तो हमें क्या याद रखना है, नीस का जो पत्थर होता है ना, उसको मतलब बहुत दम जिसमें होगी, बहुत पावरफुल होगा, वो ही उसको कर सकता। तो जो श्रमिक लोग हैं ना, श्रमिक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन नीस के पत्थर को उठा रहे हैं। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे ना तो आपके माइंड में 1919 में आएगा और श्रम आ जाएगा। तो नीस का पत्थर, श्रम ही तो कर रहे हैं वो नीस का पत्थर उठाने, पूरी की पूरी उनकी जान लग रही है, तो जिनेवा हो जाएगा। गिलबर्ट है, गले में आ गई है पूरी की पूरी उनकी जान। इस तरीके से आपको कोई भी रिदम बना के याद करना। इंटरपोल, मैं 23 नंबर को विश से याद रखती हूँ, तेविश विश करके, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हो, 1923। इंटरपोल, अंदर की जो पोले हैं हम अपनी विश करते हैं कि हमारी कोई भी ना खोले, विश कर रहे हैं, लो भैया वो तो खुली जाती है। लियोन्स इसका क्या है, मुख्यालय है, और इसकी जो प्रमुख है वो कौन है, जुर्गेन स्टॉक है। तो हमें स्टॉक करके रखना चाहिए अपनी सारी की सारी पोल जो होती है ना, अंदर की जो पोले होती हैं, इस तरीके से। अगर अपन राष्ट्रमंडल के लिए ट्रिक देखें तो देखो, कॉमनवेल्थ 1931 को ऐसे याद रखते हैं, 1 थी डायन के तरीके से। इस नंबर को, मैंने सारे नंबर्स को याद करने की ट्रिक रखी है 1 से लेके 100 तक की। तो वैसे ये दिया हुआ है 31 में क्या हो रहा है, 1 थी डायन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो भैया वो भी गई थी, 1 थी डायन भी गई, और वो लंदन गई है साथ में, है ना। और उसने क्या किया, स्कर्ट नहीं पहनती है जब कोई भी गेम्स वगैरह होते हैं, तो क्या उन्होंने स्कर्ट पहने हैं। इस तरीके से हम इनको एक दो चीजों को, सारी चीजों को कुछ ना कुछ कनेक्शन करके याद रखेंगे। और जब हम इनको रोज रोज रिवाइज करेंगे, जैसे मैंने आज 3 पढ़ाए हैं, मैं कल 3 फिर इनमें ऐड कर दूंगी, तो हम पूरे पहले 3 और फिर बाद के 3 को एक साथ रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये वाली चीज ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सा, देखो ये भी प्रमुख है, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में 6G 2024। इसका जो आयोजन हुआ है वो कहां पर, नई दिल्ली में हुआ है, 15 मई 2024 को हुआ है। विषय क्या था इसका, 5G एंड बियॉन्ड्स, कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड। ऐसे करके अपन को रोज रोज एक अपन को क्या, राष्ट्रीय सम्मेलन। देखो बच्चों, अपन लोगों ने जिस तरीके से इस पीढ़ी को खत्म करने का टारगेट लिया है, 25 डेज का है। मैं वो नहीं करना चाहती कि मैं बोर्ड पे लिखूं फिर मिटा रहूं, सारी चीजें करूं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर प्लीज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मैं बस इस माध्यम से आपको इजी वे में बुक दिखा के पढ़ा रही हूँ सारी चीजें, क्योंकि बहुत आसान है। इसको हम 25 दिन में आसानी से कवर कर ले। हमें अपने दिमाग पर वर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल सीधे तरीके से सीधा चल के हमें दोनों जो हमारी तथ्यवान वाली बुक है मैं वो भी लेकर आऊंगी 4-5 दिन में, और मैं आप लोग को वो कंप्लीट करा दूंगी। अब डेली मेरी करंट अफेयर की वीडियोस आएंगी, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको एक कॉपी पे लिखते जाना, तो भूलोगे नहीं, क्योंकि रिवीजन करने में भी इजी हो जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो फिर आप रिपीट कर करके फिर बार बार वीडियो देखिएगा। ठीक है, आपको अब इसी तरीके से वीडियोस को क्या करना है, देखना है और करंट अफेयर को कंप्लीट करना है।